गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको रेशियो एनालिसिस चैप्टर के इस लेक्चर में रेशियो से डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको सिखाने का कोशिश करूंगा। कहने का ओवरऑल मीनिंग है रेशियो आर गिवन and item of current assets, current liability, revenue from operation, cost of revenue from operation, gross profit or net profit etc. will be calculated। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉब्लम का लुक क्या होता है। ये आपके सामने एक एक्सरसाइज रख दिए, कैलकुलेट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। निकालना आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। यहां देखिए दे रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दे रहा है 6 लाख रुपया। इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो 25% के हेल्प से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करेंगे। लेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 ले लिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट 25, ये 75 जो आया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 आया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये क्वेश्चन में दिया था 6 लाख। देयरफॉर इसको कन्वर्ट करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख जो कि 75% के इक्विवेलेंट है, तो 100 में जाएंगे तो वो आ जाएगा 8 लाख। तो वो आ गया 8 लाख। ये हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमको ट्रेड रिसीवेबल के लिए क्रेडिट रेवेन्यू चाहिए। यहां देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% किसका, टोटल रेवेन्यू का। यहां लिखते हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख था, उसका 20% 1,60,000। अब निकलेगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज 8 लाख टोटल था। अब कैश लाए थे 1,60,000, तो 6,40,000 हो गया। तो देखिए पहले अभी कहां तक पहुंचे। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दिया था, कॉस्ट निकाले, कॉस्ट पता था उससे सेल्स निकाल लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कैश रेवेन्यू निकाले, माइनस कर दिए, क्रेडिट रेवेन्यू आ गया। अब यहां रेशियो सोल्व करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये दिया हुआ है 4 टाइम्स। क्रेडिट निकाले 6,40,000,
यहां लिखेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आंसर आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 6,40,000 डिवाइडेड बाई 4 1,60,000। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। यहां ऐसा कोई हेल्प नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो उसी को हम लोग क्लोजिंग एज्यूम कर लेंगे एज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल is not given average trade receivable rupees 1,60,000 is taken as closing trade receivable is taken as closing trade receivable। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन रखे, कैलकुलेट ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री। आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग स्टॉक, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है 2 लाख रुपया, 2 lakhs। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। सोल्व करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू from operation divided by average inventory. Inventory turnover ratio is 8 times. Cost of revenue is 2 lakhs. Average inventory. अब लाते हैं एवरेज इन्वेंट्री 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 25,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को सोल्व किए तो हम लोग को एवरेज इन्वेंट्री मिला। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हुआ ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। यहां देखिए इन्वेंट्री एट द एंड 1.5 टाइम्स मोर होता है देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। यहां कुछ एज्यूम करेंगे, लेस ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 1.5x। 1.5 टाइम्स बेसी होगा। अगर ये 100 रुपया होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 100 रुपया होगा, तो 1.5 मतलब 150 रुपया बेसी, तो ये 250 हो जाएगा। x प्लस 1.5x। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री हम लोग का आया था 25,000। ओपनिंग इन्वेंट्री x लिए, क्लोजिंग x प्लस 1.5x बाई 2।
अगर इसको हम लोग ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.5x इक्वल टू 50,000, x इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 3.5, 50,000 डिवाइडेड बाई 3.5, 14,286 राउंड अप कर लिए। Therefore, opening inventory rupees 14,286, closing inventory 14,286 plus 14,286 into 1.5, ये आया 14,286 प्लस 21,429, रिजल्ट आया 35,715। अब इसको चेक कर लेते हैं। 35,715 प्लस 14,286 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो एवरेज 25 आ जाएगा। वो आ जा रहा है, चेक करने से प्रूफ हो गया। तो ऐसे हम लोग निकाल दिए ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को सोल्व किए, वहां से मिला एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। ओपनिंग x ले लिए, क्लोजिंग हो गया x प्लस 1.5x। सोल्व करने से ओपनिंग क्लोजिंग थोड़ा फ्रैक्शनल फिगर आया था, एडजस्ट करके लिख दिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिए, कैलकुलेट करेंट एसेट्स। करेंट एसेट कैलकुलेट करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। यहां सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट 20%, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 60,000। अब निकालते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया जाए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, दैट इज 2,40,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को सोल्व करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 times. Cost of revenue is 2,40,000 are divided by average inventory. Average inventory 2,40,000 divided by 5. Result will be 48,000. एवरेज इन्वेंट्री जैसा कि हम लोग जानते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। यहां देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा होगा इन कंपेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री। लेट
ओपनिंग इन्वेंट्री X, क्लोजिंग इन्वेंट्री X प्लस 4000, एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2। एवरेज हम लोग कैलकुलेट किए थे 48,000, ओपनिंग था X, क्लोजिंग था X प्लस 4000। इसको इधर ले आए 2X प्लस 4000 इक्वल टू 96,000, 2X इक्वल टू 92,000, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा और X इक्वल टू 46,000। देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री 46,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज्यादा होगा 50,000। अब हम लोग चलते हैं क्विक रेशियो पर, वहां से करंट एसेट पता चलेगा। क्विक रेशियो इक्वल टू CA माइनस इन्वेंट्री। यहां अगर हम लोग इन्वेंट्री लिखते हैं तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, डिवाइडेड बाई CL। ये है 1/1 इक्वल टू CA माइनस 50,000। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी भी 50,000 है, दैट इज करंट लायबिलिटी 50,000। CA माइनस 50,000 इक्वल टू 50,000। CA बराबर, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 1 लाख। तो करेंट एसेट पूछा था और करेंट एसेट कैलकुलेट कर दिए, 1 लाख रुपया आया। देख लीजिए कैसे बनाए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिए, माइनस कर दिए, कॉस्ट आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था, उसको सोल्व किए, एवरेज इन्वेंट्री आ गया। बोला था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 4,000 बेसी होगा, उसको X मान लिए तो क्लोजिंग X प्लस 4,000। एवरेज इन्वेंट्री को सोल्व किए, X आ गया 46,000। ये 46,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 4,000 प्लस किए 50,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्विक रेशियो का फॉर्मूला CA माइनस इन्वेंट्री बाई CL। CA तो निकालना है, क्विक रेशियो दे दिए, CL दे दिए। इन्वेंट्री का नहीं मतलब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है, इसलिए 50,000 दिए। इसको सोल्व किए, CA आ गया 1 लाख। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। छोटा सा प्रॉब्लम किए जिसमें हम लोग डेटर निकालना, इन्वेंट्री निकालना, यहां तक कि करेंट एसेट निकालना भी देखे। ठीक है, ओके, थैंक यू।